तो पंचम विधानसभा के आखिरी बजट सत्र पेश हो चुका है। आपको बता दें कि पांचवा बजट पेश किया जा चुका है राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा, और इसके साथ ही सरकार ने अपना सफलतापूर्वक पांचवा बजट भी सदन में पेश कर दिया है। नमस्कार, जोहार, आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार, और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। आपको बता दें कि बजट पेश होने के बाद आज सदन का चौथा दिन है, और सदन के शुरुआत में ही विपक्ष पार्टी वही मुद्दे को लेकर के नजर आई जिसमें कहीं छात्रों के न्याय की बात की जा रही थी, तो वहीं पेपर लीक कांड की भी बात उठाई गई। दूसरी, जिस तरह से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है गीता कोड़ा का ने जब बीजेपी का दामन थाम लिया है, इससे इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सदन के बाहर विपक्ष पार्टी भारतीय जनता दल पार्टी अपनी बात रखते हुए नजर आई। जहां एक और जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई की जांच करने की मांग हो रही है, और साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई की जांच में राज्य सरकार अपनी सहमति नहीं देती है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। वहीं आपको दूसरी ओर बता दें कि दीपिका पांडे यह कहते हुए नजर आई कि जिस तरह से राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये एक बड़ा चिंता है। वहीं गीता कोड़ा पर अपनी बात को रखते हुए यह कहा गया है कि यह उनकी हाफिजुल हसन यह कहते हुए नजर आए हैं कि गीता कोड़ा जिस तरह से बीजेपी का दामन थाम ली है, कहीं ना कहीं अब वापस से वो एमपी नहीं बन पाएंगी। लेकिन आपको फिर से बता दें कि गीता कोड़ा ने यह कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। कहीं ना कहीं कयास यह भी लगाए गए हैं सूत्रों के हवाले से कि गठबंधन की सरकार से खासी नाराज भी गीता कोड़ा चल रही थी। फिलहाल बता दें कि बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की धर्मपत्नी रही है गीता कोड़ा, जिससे जाने से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के पहले ही एक बड़ा झटका लगा है। वहीं पेपर लीक मामले में अगर सरकार यह बोलती हुई नजर आई कि हमने एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, लेकिन विपक्ष के जो तेवर है वो हमलावर नजर आए। उनका यह कहना है कि अगर सीबीआई जांच से राज्य सरकार पीछे हटती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, और सबसे पहले इन तमाम प्रकरण में जो दांव पे लगा है वो छात्रों का भविष्य लगा है। छात्रों के भविष्य से जिस प्रकार के खिलवाड़ हो रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार बड़ी ही उदासीन रवैया जेएसएससी के तमाम उन छात्रों की तरफ पे लगाए गए हैं। जब हम छात्र की बात कर रहे हैं तो हम एक विवादित बयान के भी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदीप यादव यह कहते हुए नजर आए कि पेपर लीक का कांड कोई पहला कांड नहीं है झारखंड में, यह तमाम देश में चल रहा है, कई राज्यों में चल रहा है, और जिस तरह से यह संख्या 43 ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। हालांकि यह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, इस पे राज्य सरकार ने भी चिंता जाहिर की है और इस पे एसआईटी पर भरोसा जताने की बात कही है, और कहा है कि जिस तरह से सत्ताधारी विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार ईडी और सीबीआई जांच की मांग कर रही है, यह कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि उन्हें राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। आपको फिर से बता दें कि मधु कोड़ा की धर्मपत्नी गीता कोड़ा बीजेपी के दामन थामने को लेकर के भी आज सदन के बाहर चर्चाएं दिखी। वहीं छात्रों को न्याय को लेकर के भी आज काफ़ी बहस सदन शुरू होने से पहले ही बाहर बीजेपी करती हुई नजर आई। चलिए, आज चौथा दिन है, हम आपको तमाम अपडेट्स ज़रूर देंगे। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि यह जो बजट पेश किया गया है आपके हिसाब से यह बजट कैसा है, और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक मामला, जो पेपर लीक मामला जो कांड है, जो अभी पूरे के पूरे सदन में यह गरमाया हुआ है, इसमें आपके विचार क्या है? क्या एसआईटी के गठन से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, या फिर इसमें सीबीआई हस्तक्षेप ज़रूरी है? अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए, हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। निहित कुमार के साथ मैं गायत्री शर्मा, आदिवासी दुनिया न्यूज़, रांची के लिए। करते रहे, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या मामला जो लगातार आप विरोध कर रहे हैं? इसी चीज का दुख है कि हेमंत सोरेन से कितना गुना बड़ा अपराध किया है, इसको जेल जाना चाहिए। एक क्रिमिनल, शुद्ध रूप से क्रिमिनल है। इनके नेतृत्व में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का राष्ट्रीय संपत्ति कोयला का लूट हुआ है धनबाद में। मैं धनबाद के वासी होने के नाते, मैं झारखंडी होने के नाते, मैं विस्थापित होने के नाते, मैं 1932 खतियान के आधारित के होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्रिमिनल पूर्व एसएसपी संजीव कुमार, वर्तमान डीआईजी दुमका पर कार्रवाई होनी चाहिए,
क्योंकि इससे क्रिमिनल बच जाए। वर्दी पहनकर क्राइम क्या है, सिर्फ वर्दी का आड़ नहीं, तो इससे क्रिमिनल को फांसी की सजा होना चाहिए। आज वही दूसरे एसएसपी आए, चोरी बंद क्यों हो गया, हत्याएं क्यों बंद हो गई, लोगों को फोन आना क्यों बंद हो गया, व्यवसायों को फोन धमकी आना क्यों बंद हो गया, क्यों बंद हुआ? इसका जवाब आप ही लोग हमको बताइए ना भाई। वर्चस्व की लड़ाई में ढुल्लू महतो का भी नाम लगातार कोई आता वर्चस्व रहा है। नहीं, मैं झारखंडी आपका हूँ, भी नाम आया है। मैं झारखंडी हूँ, माफिया गुंडा के खिलाफ सदैव आवाज उठाया हूँ, लड़ा हूँ, लड़ूंगा। मतलब हमारा घर में आके कोई माफियागिरी करे, गुंडागर्दी करे, उसको नहीं लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हम क्या चुपचाप तमाशा बैठ के देखेंगे? उसका गुंडा राज को देखेंगे? जन समूह हमारे साथ है, जन समर्थन मेरे साथ में है, उस क्षेत्र की जनता है, इसलिए तो लगातार मैं तीसरा बार विधायक बना हूं। आप बैठे हुए हैं लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री इग्नोर करके चले गए। क्यों? जवाब तो देना चाहिए, हिम्मत है तो जांच क्यों नहीं करवा रहे? 5 सदस्यीय कमेटी क्यों नहीं बना रहे हैं? 5 सदस्यीय कमेटी विधानसभा से भेजे। अगर असत्य निकला तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मैं जो सजा मिलेगा हम सजा भुगतने के लिए तैयार है। ढुल्लू जी जो कॉल की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रिंस खान का जो है वहाँ के व्यापारियों को कॉल आता था, इसमें भी उनका हाथ है? देखिए, कई बड़े बड़े गुंडा लोग का हर व्यवसाय को फोन आता था, कॉल आता था, धमकी दिया जाता था, रंगदारी लिया जाता था। जेल के अंदर में मर्डर हो जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, गरीब, दलित का जान जा चुकी है। प्रत्येक दिन अखबार में आता था। आज वही दूसरे एसएसपी आने के बाद सारा चीज़ बंद हो गया। उस पर तो पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर तो हत्या का मुकदमा होना चाहिए, मर्डर का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व, उनके जब थे तो सैकड़ों हत्या हो चुकी है वहाँ पे। अब पता कर लीजिए, अगर हम गलत करेंगे आप तो हम तो जांच, जब तक उसको हम सजा नहीं दिलाएंगे तब तक हम इसका आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे और वैसे क्रिमिनल को सजा दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। ये सरकार से हम आग्रह करते रहेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी से, कोई से क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन से करोड़ों गुना ज़्यादा अपराध किया है, उसको सजा मिलना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में आप ही के राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं जलेश्वर महतो, उन्होंने भी आप पर ही आरोप बनाते रहिए महतो पर ही आरोप लगा, जलेश्वर महतो जो तो कांग्रेस नाराजगी काफी ज्यादा है लोगों में। हिमाचल में देखिए, ऐसा है कि सिर्फ हिमाचल और झारखंड और सभी जगहों की बात सिर्फ बात नहीं है, सभी जगह पूरे देश में लोग क्यों, कैसे, किस परिस्थिति में जा रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि क्या ईडी और सीबीआई और अन्य प्रकार की चीज़ों का बहुत डर हो गया है? क्या लोग अपने लालच की वजह से फैसले ले रहे हैं क्या? तो ये सवाल मुझे लगता है कि अब मीडिया को कम से कम ये सब सवाल शुरू करना चाहिए। जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ विधायक को नहीं बचा पा रहे हैं, हरियाणा पुलिस उठा के ले जा रही है जैसा वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अब सीआरपीएफ की बात हो रही है, हरियाणा वहाँ की पुलिस नहीं, सेंट्रल के माध्यम से काम हो रहा है। ये समय इस बात को भी समझने का है और जानने का है कि आखिर किस परिस्थिति में और किस दबाव में हमारी पार्टी चिंतन तो जरूर कर रही है। ऐसा नहीं है, ये भी करने का है कि सत्ता में रहने के बाद भी इतने विधायक नाराज हो रहे हैं, तो हालांकि सुन नहीं ऐसा देखिए, सत्ता में है इसलिए नाराजगी हो रही है ना? सत्ता में है इसलिए नाराजगी हो रही है, सबकी उम्मीद है, कुछ अपेक्षाएं हैं, उसकी वजह से नाराजगी हो रही है। देखिए, हम लोगों का जो भी उम्मीद था, जिस वजह से था, वो यहाँ झारखंड की मीडिया से भी छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस में जो अगर बदलाव होते तो कांग्रेस के हित में होता, यहाँ के लोगों के हित में होता। आज देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, उसको लेकर के हम लोग क्या कर पा रहे हैं? ऐसे हाथ पे हाथ धरे रखने और षड्यंत्र के तहत मामले कोर्ट में चले जाएं, पेपर लीक हो जाए, तो इन सब बातों को लेकर के अनरेस्ट तो है ना, तो इन सब चीज़ों का भी पर भी विचार करने का समय है। और नाराजगी है तो हम अपने पार्टी के अंदर हमने अपनी बात रखी है। कांग्रेस की विचारधारा है वो क्या कांग्रेस के विधायक नहीं समझ पा रहे? कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस विचारक खूब अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन जब उस विचारधारा के विपरीत आपके अपने पर्सनल कुछ क्रियाकलाप होते हैं तब आप इस तरह की परेशानियां पड़ रहे हैं। ये नौजवान के जो संघर्ष है, उस संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और यह संघर्ष है जो जिस प्रकार से नौजवानों का रोजगार सृजन की दिशा में ये सरकार लगातार भ्रमित करने का काम किया है। जेएसएससी की परीक्षा में धांधली जो हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग, अभी कल ही सरकार ने अपना चुनावी बजट पेश किया और उस बजट में किसी भी रूप में प्रदेश के नौजवानों के बारे में, उनके स्किल्ड के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम सदन के बाहर और सदन के अंदर
युवाओं की भावना को, अबुआ आवास के बारे में हमने ही आज प्रश्न लाया है। सरकार सीधे मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ ये राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है और इस प्रकार के जो सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार चल रहा है, इन सारे विषयों को हम सदन के अंदर लाएं कि युवाओं को न्याय मिले। मुद्दा मेरा एक ही है कि जेएसएससी फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करे। मुद्दा मेरा एक ही है कि जेपीएससी से लेकर जेएसएससी के तमाम परीक्षाओं के जो है सीबीआई जांच हो। यदि ये सरकार ये नहीं करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब मैं कहूँगा कि दाल ही पूरा काला है। यहाँ के जो सरकार है वो युवाओं को नौकरी देने के लिए एकदम सीरियस नहीं दिख रहे हैं। इससे बड़ा मुद्दा, इससे ज्वलंत मुद्दा और प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। इसी की मांग हम लोग पुनः आज फिर विधानसभा में रखेंगे। से लेकर राज तक सभी जानते हैं वो घपले घोटालों की जो है ये सरकार है और उगाही करने के लिए अबुआ आवास किया। अबुआ आवास बहुत ज्यादा नहीं मुद्दा युवा है। योजना को लेकर मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि अगर अबुआ आवास योजना में घोटाला हुआ होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल, आज मिल जाएगा इस्तीफा। फिर उनका आज देखिएगा सदन के अंत तक उनका इस्तीफा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग तो पूरा साक्ष्य अपने साथ लाए और आज हम लोग डिबेट पे जब बातों को रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।